ये ऊपर वाले, ये शेर खान और इसके चौकीदार तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूं? शेर खान बोला, अरे रुक जा रे मदार चोदो, मिलेगा तो तेरी गांड फाड़ दूंगा। लोमड़ी बोली, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे महाराज के बगीचे से कटहल चुराता है, अभी पकड़ता हूं। भालू, हाथी, लोमड़ी, शेर खान सब लोग हिरन को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शेर खान बोला, अरे भालू, तू खा खा कर इतना मोटा हो गया कि एक हिरन को नहीं पकड़ पा रहा है। थोड़ा आगे जाने पर शेर खान हिरन को पकड़ ही लेते हैं। शेर खान बोला, क्यों रे मदार चोद, कहाँ भाग रहा था? तूने क्या सोचा इस शेर खान के इलाके से कटहल चुराकर तू बड़ी आसानी से भाग लेगा? हिरन बोला, शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, इस हिरन से बहुत बड़ी गलती हो गई। लोमड़ी बोली, अब हमारे महाराज तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आज रात को तो हम तेरा ही चिकन डिनर करेंगे। हिरन घबराते हुए बोला, क्या? नहीं, ऐसा मत कीजिए। इस मासूम हिरन को छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूं। आइंदा से मैं आपके बगीचे में आने की सोचूंगी भी नहीं। मैं क्या, मेरे पूरे खानदान से भी कोई नहीं आएगा। शेर खान बोला, ठीक है, ये कटहल रख और निकल यहां से। दोबारा दिखा तो नेहुराए के गांड मारेंगे। सियार बोला, अरे महाराज, आप इस मदार चोद चोर को छोड़ रहे हो जो आपके बगीचा से कटहल चुराया है। आप इस चोर को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? शेर खान बोला, अरे छोड़ सियार, वैसे में भी ये हिरन कुछ ही दिनों बाद टपक जाएगा। इसे मारकर कोई फायदा नहीं। और तू मदार चोद, अपने इलाके में जाकर सभी को समझा देना कि अगर किसी जानवर ने यहां आने की कोशिश भी की तो वो यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। हिरन डरते हुए बोला, जी जी, समझ गया महाराज जी। हिरन बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है। लोमड़ी बड़ी चतुराई से बोली, महाराज, एक बात कहूं, आप बुरा तो ना मानोगे ना? ना ना, बोल। लोमड़ी बोली, महाराज, जो भी कहो, जंगल के जानवरों में आपका खौफ कम हो गया है, वरना आज ये हिरन यहां आने की हिम्मत नहीं करता। अच्छा, आगे फिर क्या हुआ हिरन भाई? हिरन बोला, फिर क्या, शेर खान के देखने के बाद भी मैंने उनके सामने से उनका कटहल तोड़ लिया, और जो मैं भागा, खड़खड़ 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 खड़, वो शेर खान महाराज भी मुझे पकड़ नहीं पा रहे थे। मैंने उस शेर खान और उसके चौकीदार को बहुत भगाया। अच्छा, क्या बात है हिरन भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन कटहल तो आपके पास नहीं दिख रहा है, वो कहाँ पर रह गया? हिरन बोला, अरे वो शेर खान के चौकीदार सभी बहुत थक गए थे, तो मुझे उन पर तरस आ गया और मैं रुक गया। जेब्रा बोला, अरे बाप रे, फिर तो उन्होंने आपसे वो कटहल छीन लिया होगा। हिरन बोला, अरे ना ना, छीना नहीं। वो सभी चौकीदार मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगे, हिरन भाई, मैं बहुत थक गया हूं, आप हमें हमारा कटहल वापस दे दीजिए, वरना शेर खान मुझे भूखे मार डालेगा। हमारे बीवी बच्चे के बारे में तो सोचिए। ऐसा कहकर वो मेरे पैर पड़ने लगे, तो मैंने उन पर तरस खाकर उन्हें वो कटहल दे दिया। सुअर बोला, अरे धत तेरी, सारा मजा बेकार कर दिया। मुझे तो लगा आपने उस शेर खान के चौकीदार को मार मार कर उनसे कटहल छीन लिया होगा। गधा बोला, बाप रे बाप, हिरन भाई, आप तो बड़े माहिर हैं कटहल चुराने में। अगर हम में से कोई ये करता तो वो शेर खान मार के खा जाता। जेब्रा बोला, लेकिन दोस्तों, अब वो शिकारी और ज्यादा चौकन्ना हो जाएंगे और हम उनके बगीचे के कटहल नहीं खा पाएंगे। सुअर बोला, हाँ जेब्रा भाई, तुमने सही कह रहे हो। इस घटना के बाद हम वहां जाने की सोच भी नहीं कर सकते। अब हमें उन कटहलों को भूलना होगा। सभी जानवर बड़े नाराज हो गए। तभी हिरन बोला, अरे नाराज क्यों होते हो भाइयों, हम हैं तो क्या गम है। गधा बोला, मतलब? हिरन बोला, अरे अभी तुम्हारा हिरन भाई जी जिंदा है, ये देखो कटहल। कब बीज? सुअर बोला, कटहल का बीज? लेकिन इसका हम क्या करेंगे हिरन भाई? हिरन बोला, अरे सुअर भैया, हम इस बीज से कटहल का पेड़ उगा सकते हैं और फिर हम जितने चाहें उतने कटहल खा सकते हैं। जेब्रा बोला, लेकिन हिरन भाई, एक बात बताइए,
आप ये बीज यहां तक कैसे लाए हो? हिरन बोला। अरे, मैं हिरन हूं। पहले मैंने वहां बैठकर एक कटहल खा लिया था और उसका एक बीज अपने मुंह में छुपा लिया था। इसे छुपाकर ही मैंने दूसरा कटहल तोड़ा था। गधा बोला। वाह वाह हिरन भाई, मान गए। आपका तजुर्बा कहीं तो काम आया, लेकिन इस पेड़ को उगने में तो महीने लग जाएंगे। हिरन बोला। अरे गधे भैया, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, सोचो, अगर हम इसे अपने इलाके में उगाएं तो हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है? हम जब चाहें तब कटहल खा सकते हैं। सुअर बोला। तो चलो दोस्तों, हम इस बीज को बोकर नया कटहल का पेड़ की शुरुआत कर देते हैं। गधा बोला। हाँ, चलो। शेर खान बोला। हाथी, भालू, सियार, लोमड़ी, ये क्या हो गया है? हमारे इन पेड़ों को तो एक भी कटहल नहीं लग रहा और हमें कोई शिकार भी नहीं मिल रहा। ऐ लोमड़ी, सुन, जाकर पूरे जंगल में शिकार की तलाश कर और अगर एक छोटा खरगोश भी मिल जाए तो ले आना, ठीक है? लोमड़ी शिकार की तलाश में निकल गई। चलते चलते वह छोटे जानवरों के इलाके में आ गई। लोमड़ी बोली। अरे, पूरे जंगल में शिकार की कमी पड़ गई है क्या? लोमड़ी बहुत थक गई थी। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई, जहां पर सभी जानवर कटहल खा रहे थे। लोमड़ी बोली। अरे मादारचोद, यहाँ पर कटहल का पेड़ कहाँ से आया? इस पूरे जंगल में कटहल का पेड़ बस हमारे महाराज के पास है। अच्छा, तो इन जानवरों ने उगाया है। ये बात तो शेर खान महाराज को बतानी होगी। वो लोमड़ी अपने इलाके में जाकर सभी लोगों को सारी बात बता देती है। शेर खान बोला। क्या उन मादरचोदों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कटहल का पेड़ उगाने की? क्या उन्हें पता नहीं इस जंगल में कटहल के पेड़ सिर्फ महाराज शेर खान के पास होते हैं? चलो रे, उन मादरचोदों को सबक सिखाकर आते हैं। सभी शिकारी हिरण के इलाके में आ गए। शेर खान और उसके सभी जानवरों को घेर लिया। शेर खान बोला। भागने की कोशिश भी न करना मादरचोदों। तुम कमजोर जानवरों की हिम्मत भी कैसे हुई कटहल का पेड़ उगाने की? लगता है इन्होंने हमारे बगीचे के बीज चुराकर ये पेड़ उगाए हैं। अब तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो रे, एक एक को मार दो। हिरण बोला। अरे शेर खान महाराज, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। हमने आपके बीज नहीं चुराए, वो बीज आपके सियार भैया ने ही मुझे दिए थे। सियार बड़े क्रोध से बोला। क्या? अरे मादरचोद, तेरा दिमाग सटक गया है क्या? तू झूठ क्यों बोल रही है? भला मैं तुझे बीज क्यों दूंगा? हिरण बोला। अरे इतनी जल्दी भूल गए सियार भाई? इसने मुझसे कहा था कि अगर कभी हमारे पेड़ों से कटहल नहीं होगे तो मैं तुम्हारे पेड़ से कटहल खाने आ जाऊंगा। ये लो बीज, तुम बो दो। शेर खान महाराज, आपको ये बात बताने से इसने ही मना किया था। सियार बोला। क्या? महाराज, ये हिरण झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हिरण बोला। अरे ओ सियार भाई, भला मैं शेर खान महाराज के सामने झूठ बोल सकता हूं क्या? मुझे जीना नहीं है। और उस दिन ये भालू भी तो तुम्हारे साथ था। तुम दोनों ने मिलकर ही मुझे वो बीज दिए थे। शेर खान बोला। क्यों रे मादरचोदो, तुम दोनों ने मुझसे गद्दारी की? भालू बोला। नहीं शेर खान महाराज, हमारा विश्वास करिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। शेर खान बोला। अरे जरा शर्म करो मादरचोदो, शेर खान महाराज से गद्दारी करते हो। तुम तो शेर खान महाराज के कितने खास थे। लोमड़ी बोली। मूर्खों, महाराज तुम पर कितना विश्वास करते थे। सियार बोला। अबे चुप कर मादरचोदी, तुझे तो बस मौका चाहिए मेरी बुराई करने का, क्योंकि तुम मुझसे जलती है, क्योंकि मैं शेर खान महाराज का सबसे खास हूं। हिरण बोला। देखो देखो शेर खान महाराज, ये अभी भी कितना अकड़ रहा है। अरे अब तो शेर खान महाराज के सामने झूठ मत बोलो। शेर खान महाराज को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को मार देता है। हिरण की चतुराई से सभी जानवर बच गए।